बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 57 सेकंड ईयर। हमारा चैनल वे टू प्रोग्रेस जो है वो चल रहा है। तो लास्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन को डिस्कस किया। उसके अलावा हमने आपको लिवियाथन के बारे में बताया हमने। इसके अलावा हमने आपको ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में बताया है आपको, ठीक है। तो अब ज़रा आगे चलते हैं। कहता है हे इज़ व्हाट द पेकिंग पीपल्स रियली। पेकिंग पुराना नाम है बीजिंग का बेटा, ठीक है। बीजिंग हम जानते हैं इसका दारुल हुकूमत है। पीपल्स डेली अखबार का नाम है। हैज़ टू से वो क्या कहते हैं, कमेंटिंग तबसरा करना ऑन माउज फेमस मैगज़ीन। मैगज़ीन बेटा कहते हैं कॉल को कहते हैं इसको, जो आपका कॉल जो होता है और एडिशनल क्वेश्चंस में हाउ डज पीपल्स डेली comment on माउस मैगजीन। ये मैगजीन अभी आएगी, वो क्या है, रिलाई ऑन योर ओन फोर्सेस, ठीक है। ये आ गया ना, रिलाई ऑन योर ओन फोर्सेस। भाई आपके जो फोर्स है आप सिर्फ उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। जनरली ये होता है कि अगर आपकी फोर्स किसी मुकाबले के लिए कम पड़ रही है तो हम दूसरे की तरफ देखना शुरू करते हैं, दूसरे से उधार मांगते हैं या उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें दे। तो वो ये कहता है कि आपके पास जो फोर्स है, जो आपके पास अवेलेबिलिटी है जिस चीज़ की भी, जितनी आपके पास जो है वो आमदनी मौजूद है, जितनी आपके पास जो है जो है एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, जो भी आपके पास जो है रसद मौजूद है, अब उसी के ऊपर डिपेंड करो। आप जो है वो जिस तरह की भी है वो, ठीक है। हम लोग बाज़ कल बाज़ार जाते हैं, हम ये देखते हैं कि जनाब ये चीज़ एक पाकिस्तानी मेड है, एक जापानी मेड है, मेड इन जापान है। तो जो मेड इन जापान है हम उसको प्रेफर करते हैं, जो मेड इन पाकिस्तान इसके ऊपर जो है वो इस वजह से कि वो क्वालिटी का बड़ा फ़र्क होता है। तो एक बात बच्चों उनको जो अवामुन्नास उनके जहन में समझाना, उनको डालना, ये बड़ा अवाम का काम होता है। क्योंकि जितना आप अपने सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं तो उससे आपके मुल्क का फ़ायदा है। जब आपके मुल्क का फ़ायदा होगा तो इंडायरेक्टली अवाम का फ़ायदा होता है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि अपनी जो आपके पास मशीन्स हैं, जो आपके पास इक्विपमेंट है, जो आपके पास टूल्स हैं, जो आपके पास अवेलेबिलिटी है, उसी के ऊपर जो आपको डिपेंड है, ठीक है। नेशनल मशीन्स एंड इक्विपमेंट नॉट इंटायरली इंडिजिनस। इंटायरली बेटे कहते हैं कम्प्लीटली को, कहता है कि वो मुकम्मल तौर पर इंडिजिनस नहीं है। इंडिजिनस कहते हैं लोकल का, क्यों, सिंस दे पोजेस ए नंबर ऑफ फॉरेन फीचर्स, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा फॉरेन फीचर्स है। और ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो ए नंबर ऑफ होता है, ए नंबर ऑफ बेटा आप इसको क्या कंसिडर करेंगे, प्लूरल, और ये ए अलग है, नंबर ऑफ अलग, और द नंबर ऑफ ये क्या कंसिडर होगा, सिंगुलर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तब आएगा आर एब्सेंट टुडे, ठीक है। इस तरह अगर हम लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ डबल्ड, ठीक है। अब देखेंगे इसको हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, सिंगुलर, और इसको हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है जो इनका सामान वहाँ पर यूज़ हो रहा है चाइना के अंदर जो है, तो राइटर ये कहता है कि वो सारे का सारा इंडिजिनस नहीं है बेटा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे हैं जो उनके अंदर फीचर्स जो हैं, जो खसूसियात जो हैं वो बेटा क्या है, वो फॉरेन है। दे मे रिप्लेस फॉरेन मशीन्स, वो रिप्लेस कर सकते बिकॉज दे आर सुपीरियर टू फॉरेन इक्विपमेंट, क्योंकि वो फॉरेन इक्विपमेंट से सुपीरियर है, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, इंफीरियर सुपीरियर, ठीक है। इसके अलावा प्रेफरेबल, सीनियर और जूनियर, बेटा इन सब के बाद आप टू लगाएंगे, वरना जनरल तो ये होता है ना जो कंपैरेटिव डिग्री हम उसके बाद दैन लगाते हैं, और दैन के बाद हम जो आपका प्रोनाउन है उसकी सब्जेक्टिव स्टेट लगाते हैं। एक तो इनके बाद टू आएगा,
और दूसरा इनके पास जो है जो प्रोनाउन है उसकी ऑब्जेक्टिव स्टेट ऑफ प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बेटा, ही इज सीनियर देन या ट्रू मी या आई। ठीक है, तो सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर और प्रेफरेबल, और प्रेफर अगर एज ए वर्ब हो तो उसके बाद भी टू ही आता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू और मी। यही अगर जनरल हो, जैसे ही इज taller than या ट्रू मी या आई, तो क्या आएगा बेटा, than, और मी नहीं आएगा, क्या आएगा, आई। क्योंकि जनरल जो है कंपैरेटिव डिग्री के बाद बेटा याद रखिएगा, जनरली जो है जो कंपैरेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री जो है, इसके बाद आप नंबर 1 जो है आप क्या लगाएंगे, than, और नंबर 2 जो है उसके बाद सब्जेक्टिव स्टेट आएगी, सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ ए प्रोनाउन। ठीक है बेटा, ये अपने प्रोनाउन। ठीक है, तो अब ये हो गया इंफीरियर, सुपीरियर जो है, सीनियर, जूनियर, ये बेसिकली हैं बेटा कंपैरेटिव डिग्रीज जो है। लेकिन इनका जो यूज़ होता है, जैसे एल्डर भी इनके साथ आप डालें, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, पोस्टीरियर है, आप ये सारे जो है, या इनर आउटर जो है, ये सारे बेटा इंग्लिश में अब जो इनका यूज़ है वो पॉजिटिव डिग्री के तौर पर है। ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री है, ओल्ड की जो सेकंड कंपैरेटिव डिग्री है 2 है, ओल्डर और एल्डर जो है। ठीक है, तो वो है सेकंड डिग्री कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन इनका इस्तेमाल जो है बेटा वो क्या है, वो एज ए पॉजिटिव डिग्री के तौर पर है। ठीक है भाई, क्योंकि वो फॉरेन इक्विपमेंट से बेहतर है। ठीक है, हम यहाँ पर सवाल लिख सकते हैं, वाई कैन इंडिजिनस इक्विपमेंट रिप्लेस द फॉरेन मशीन। क्यों रिप्लेस कर सकते हैं, वो बेटा इस वजह से क्योंकि वो बेहतर है, वो उनसे अच्छे हैं। दे डोंट रिक्वायर मनी और एट रेट वेरी लिटल। एक तो उनको कम अर्जा है, वो सस्ता है, पैसे कम चाहिए। दूसरा, एंड आर केपेबल ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स, और वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है फॉरेन मशीनरी के जो है। अब यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि वो फिर इन्होंने फॉरेन मशीनरी क्यों रखी हुई है बेटा। बात का ऐसे होता है कि अब ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए, दूसरे के ऊपर एक जो है मॉरल सुपीरियरिटी रखने के लिए, जो है दूसरों को दबा के रखने के लिए भी ऐसा होता है कि हम उसका सामान यूज़ करें, आप उसे धमकी दे सकते हैं कि अब जब चाहें उसके सामान का इस्तेमाल तर्क कर सकते हैं। इट टेक्स मच लेस टाइम टू यूज़ इंडिजिनस इक्विपमेंट, और नंबर 3, इसको इस्तेमाल करने में वक्त भी कम चाहिए। विच वैन नॉट अवेलेबल, और जब ये अवेलेबल नहीं है, कैन बी प्रॉम्प्टली प्रिपेयर, आप उसको फ़ौरन तैयार भी कर सकते हैं। ये इसकी एक और क्वालिटी है। ठीक है, और दूसरा, इंडिजिनस इक्विपमेंट कैन प्रोड्यूस बिगर, फास्टर, बेटर एंड चीपर रिजल्ट्स, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छे और पैसों में भी कम रिजल्ट्स जो है ये पैदा करता है। और फाइनली आखिरकार, इट कैन स्टिमुलेट रेवोल्यूशनरी स्पिरिट ऑफ द मैसेस। अवाम होना उसकी जो है इनकलाबी स्पिरिट जो है, जब आपको पता होगा कि आप अपने मुल्क में उसकी नेटिव जो है, उसकी लोकल जो है वो चीज़ जो है, तो इससे आपकी हमेशा स्टिमुलेट करती है बेटा आपकी जो है रेवोल्यूशनरी स्पिरिट को। एंड विद दिस रेवोल्यूशनरी स्पिरिट ऑल द डिफ़िकल्टीज कैन बी ओवरकम। और इस रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, यहाँ पर स्पिरिट से बड़ा जज्बा है, आप तमाम मुश्किलात पर बेटा काबू पा सकते हैं। बेटा याद रखिएगा, बात सोर्सेस की नहीं होती, बात स्पिरिट की होती है, इमोशंस की होती है, फीलिंग की होती है। ओके जनाब, ये मेरा सवाल नंबर 3 है। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ लोकल इक्विपमेंट। लोकल इक्विपमेंट के फीचर बताएं बेटा, ये जो अभी हमने पढ़े हैं। ठीक है, और हमारा चौथा सवाल है, हाउ कैन द प्रॉब्लम्स बी ओवरकम। आप इनके ऊपर
कैसे काबू पा सकते हैं? वेरी सिंपल, रेवोल्यूशनरी स्पिरिट ऑफ द मासेस. विद द रेवोल्यूशनरी we are able to stimulate the revolutionary spirit of the masses. We can control all, we can overcome, we can dominate all the problems. ठीक है बेटा, तो ये यहाँ तक हमारा पार्ट 1 जो है लेक्चर 57. पार्ट 2 में बेटा हम आपको इडियम्स इसके पढ़ाएंगे. ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स जो हैं वो देख लेते हैं. कमेंट तबसरा करना, क्लैरिफाई, एक्सप्लिकेट, कंक्लूड ज़्यादा बेहतर है. ठीक है बेटा. रिलाई, इन्हिसार करना, डिपेंड, लुक टू, ट्रस्ट, ये असर लुक्स टू द इफेक्शन ऑफ हिज पेरेंट्स, ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर जो है. इंटायरली, मुकम्मल तौर पर, कम्प्लीटली, परफेक्टली, फुली भी कह सकते हैं. इंडिजिनस बेटा लोकल को कहते हैं, नेटिव डोमेस्टिक को कहते हैं, फीचर्स सॉरी क्वालिटीज़, मेरिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं. प्रॉम्प्टली, फॉर, क्विकली, सडनली, इमीडिएटली, फाइनली, इवेंचुअली, अल्टीमेटली, देन एट द एंड इसका सिनोनिम नहीं बनेगा. स्टिमुलेट, तहरीक देना बेटा. मोटिवेट, इंस्पायर, एक्साइट, रेवोल्यूशनरी, रेडिकल को कहते हैं. डिफाइंड, वैसे डिफाइंड जो है या एम्बिगियस जो है ये नेगेटिव होता है. और जो होता है कि जो आप एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं उनसे आप डेविएशन करें. और बेसिकली इनकलाब होता ही यही है कि आपके जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं, एक्सेप्टेड नॉर्म्स आप उसको डिफाई करते हैं. स्पीड, जज्बा, पैशन, फीलिंग बेटा, इमोशन को कहते हैं. ओवरकम बेटा, डोमिनेट करना, ओवरवेलम, कंट्रोल, गवर्न, इसको जो है वो कहते हैं. ठीक हो गया बेटा. तो ये हमारा बेटा पार्ट 1 जो है इसको कंप्लीट हो गया.